गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम है देश गुप्ता। आज हम जो बात करने वाले हैं ऑप्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले हम उस पे टेक्निकल पे जाएं तो सबसे पहले हम कुछ रियल एग्जांपल देके आपको चीज़ों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी आपने देखा। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी अभी प्रेजेंट जो प्राइस है मान लीजिए 10 लाख है। बात समझ में आ गया। अब 10 लाख है, आपको लगता है कि आने वाले ये सीधे 6 महीना या 1 साल में ये सीधा आपका इसका रेट बढ़ जाएगा तो आपका 20 लाख हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, आपको ये चीज़ें लग रहा है तो आप क्या करोगे, गए और वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है तो इसने बोला कि भाई हम 10 लाख रुपए में आपको प्रॉपर्टी हम सेल कर देंगे। तो अभी के लिए आपके पास 10 लाख रुपीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है एक काम करो, आपके पास 10 लाख नहीं है तो आप एक काम करो, चीज़ें आप इसका मुझे कुछ एडवांस जमा कर दो। मतलब इसका कुछ भी प्रीमियम इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका कुछ प्राइस मतलब हमको दे दो ताकि हमको सिक्योर हो जाए कि आप इस प्रॉपर्टी को आप लोगे। ठीक है, अब वो जो प्राइस होगा, अब जैसे वो सामने वाला क्या करेगा, जो प्रॉपर्टी कॉर्नर है तो जो 10 लाख का है वो सीधा क्या करेगा 10,000 या 20,000 जो भी कर दे, 20,000 रुपये वो कहेगा कि 20,000 रुपये आपको मतलब यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। अब ये 20,000 रुपीज़ आपको जमा करना है। ठीक है, आपने क्या किया, 20,000 रुपीज़ आपने जमा कर दिया। अब हुआ क्या, ठीक है, अब इस पे देखिए कंडीशन एक बोलेगा कि अगर मान लीजिए 10 लाख है तो आने वाले 1 ईयर में ये अगर 20 लाख हो जाएगा तो ये सामने वाला जो 20,000 रुपये जो दिया है टोकन, उसको ये प्रॉपर्टी 10 ही लाख में मिलेगा। ये एग्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एग्रीमेंट है। बात समझ में आ गया। अब ये भी एग्रीमेंट होता है कि अगर ये कम चला जाए, जैसे आने वाले जैसे 1 साल में इसका रेट 8 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, तो भाई सामने वाला तो ये जो भी मतलब जो एडवांस जमा किया है ये खरीद तो सकता नहीं है। मतलब ये देखेगा कि भाई प्रॉपर्टी कम हुआ है तो क्या करेगा, खरीदने नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, वो कहेगा कि एक काम करो अभी के लिए, अब यहाँ पे जाएगा कहेगा कि भैया हमको प्रॉपर्टी नहीं लेना है, तो क्या करेगा, मकान जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है वो तो भाई स्वागत तो करेगा नहीं। सीधी बात वो कहेगा कि एक काम करो अपना 20,000 रुपये ले लो, हम तुमको छोड़ दे रहे हैं। भाई वो भी मतलब अपना 20,000 रुपये रिटर्न ले लो, कोई बात नहीं, अगर नहीं लेना तो मत लो। ये बात नहीं चलेगी वहाँ पे। सीधा ये कहेगा कि भाई आपने 20,000 रुपये इसी बात पे जमा किया था कि हमको किसी भी हाल में प्रॉपर्टी लेना ही लेना। ठीक है, अगर आप नहीं लेते हो तो ये जो 20,000 जो जमा हुआ था वो क्या करेगा, सीधा सीधा ये जो भी जो 20,000 रुपये जिसको एडवांस जिसको दिया था वही उसका मतलब हो जाएगा, वो रिटर्न नहीं करेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये आपका सीधा मतलब एक प्रीमियम अमाउंट उसने तय किया। ऐसे ही इस पे क्या होता है, शेयर मार्केट में आपका एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ऑप्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ऑप्शन में एक होता है कॉल और एक होता है पुट। बात समझ में आ गया। अब बेसिकली ये दो चीज़ों पे, एक होता है स्टॉक के ऊपर होता है और एक होता है, 3 चीज़ों पे बात करता है। एक आपका होता है निफ्टी और तीसरा पे बैंक निफ्टी। इसी तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर मतलब पूरा का पूरा ऑप्शन काम करता है। अब जैसे बेसिकली क्या है, अभी जैसे मान लीजिए निफ्टी है, ठीक है, अभी के लिए जैसे आपका 17,000 समथिंग कुछ चल रहा है ना। बात समझ में आ गया। आपको लगता है आपने एक प्रिडिक्ट किया, मतलब एक अंदाज़ा लगाया, आपने जैसे न्यूज़ वगैरह पढ़ा, वहाँ से आपको लगता है कि ये जो निफ्टी है
आपका सीधा 17,100 हो जाएगा, मतलब 100 पॉइंट का जंप हो जाएगा। या फिर आप क्या करोगे 17,200 या 300, जो भी आपका एक प्रिडिक्शन लग रहा है, एक मतलब आपको अंदाज़ा है, तो आप करोगे क्या करोगे, कहोगे कि भैया अब इसी में ये निफ्टी अपना एक प्रीमियम प्राइस तय करती है। अब इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं। तो आपको जैसे लगता है कि हाँ, पहले समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए निफ्टी अगर आपको लगता है कि 17,200 जाएगा, तो आपने क्या मतलब यहाँ निफ्टी अभी जैसे अभी 17,000 चल रहा है, तो यानी 17,200 यानी कि 200 पॉइंट का जंप कर रही है ना। तो इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि भाई निफ्टी बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में आप लोगे कॉल ऑप्शन। क्या लोगे? कॉल ऑप्शन। ठीक। और अगर आपने एक अंदाज़ा लगाया कि भैया निफ्टी हमको लगता है कुछ थोड़ा सा मार्केट कुछ अलग कंट्री में थोड़ा सा इशू हुआ है, ठीक है, आपका ट्रेड रिलेटेड इशू हुआ है, तो वहाँ पे जो है आपको लगता है 16,800 पहुँच जाएगा, तो उस कंडीशन में आपने एक अंदाज़ा लगाया, तो वहाँ पे सीधा हो जाएगा इसका जो प्रीमियम यहाँ पे। तब लोगे क्या? पुट ऑप्शन। क्या लोगे? पुट ऑप्शन। यानी कि जब आपका अंदाज़ा लगे कि भैया निफ्टी बढ़ेगा, तब लोगे कॉल ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए, और जब लगे कि निफ्टी घटेगा, तब क्या लोगे? पुट ऑप्शन। इस बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस बात को, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये पुट ऑप्शन लेना है, कॉल ऑप्शन लेना है। लेकिन अब ये कैसे लेंगे, क्या होता है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो जैसे अगर आप मान लीजिए आपको कॉल ऑप्शन लेना है, तो अब निफ्टी ने 17,000 आपका अभी चल रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, कहा कि एक काम करो, अगर आपको लगता है कि भाई ये 17,200 चला जाएगा, तो एक काम करो, हमको कुछ प्राइम मतलब कुछ प्राइस हमको पेमेंट कर दो। अब वो 17,000 नहीं होगा, इसका एक प्रीमियम प्राइस होगा। तो हो सकता है उस समय जैसे इसको भी अंदाज़ा जैसे लगता है कि अब इसके 200 पॉइंट का नज़दीक है, तो आपको जो प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपये में मिला, और 100 रुपये में आपको एक शेयर मिलेगा। बात समझ में आया? तो आपको एक लॉट लेना पड़ता है, तो एक लॉट कितना होगा? 25, यानी 25 × 100। बात समझ में आया? यानी कि 25 शेयर लेना पड़ेगा। आप चीज़ें हम समझा चुके हैं इससे पहले। तो यानी कि ये 2500 रुपये आपको लगाओगे, तब इसका एक लॉट हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या करोगे? 25, ये क्या लोगे? CE। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका प्रीमियम है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखिए यही चीज़ें, अब इसका एक्सपायरी होता है, एक थर्सडे को होता है और एक मंथली एक्सपायरी होता है। अब जो हम बात कर रहे हैं किसके? निफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। यही चीज़ें बैंक में भी काम करता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब निफ्टी में हाँ, एक चीज़ हम बताना भूल गए, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 50 होता है। बात समझ, पहले इससे पहले 75 था, मैंने जो बता दिया बैंक निफ्टी का बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी में एक लॉट लेने के लिए आपको 50 शेयर लेना पड़ेगा, 50, यानी कि 5,000 रुपीज़ आपको एक शेयर लोगे, तब आप कितना हो पाएगा, तब आप इसका एक लॉट ले पाओगे। बात समझ में आ गया? तो यानी कि जैसे ही बढ़ेगा, यानी कि कहने का मतलब अभी 100 चल रहा है ना, अब जैसे ही 17,200 पे आपने इसका प्रीमियम लिया, तो जैसे ही 17,200 आएगा, तो बेसिकली आपको 50 पॉइंट या 30 पॉइंट कोई भी, मतलब जैसे भी उसका अल्फ़ा भी होता है या उसका डेल्टा भी होता है, हर एक चीज़ बीटा भी होता है, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करता है निफ्टी में। तो हम टेक्निकल पे नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि प्रीमियम के जितने भी जो भी आपका एक्सपेक्टेड जो वैल्यू रहेगा, जितना नज़दीक रहेगा जो मतलब एक्चुअल प्राइस है, वहाँ पे बीटा क्या होगा? हाई होगा, और जितना दूर रहेगा वहाँ पे बीटा कम होगा। अब ये बीटा क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो सीधा अब जैसे अब अगर मान लीजिए 100 पॉइंट मतलब वो जंप कर दिया, ठीक है, तो आपको कुछ जैसे 30 पॉइंट का जंप हो गया तो सीधा 30 इंटू क्या कितना किए थे आप, 50 पॉइंट लिए थे तो कितना हो गया 1500 रुपये। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि 1500 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। 5000 लगाए थे, 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ये पैसा डबल तब होता है जब एक्सपायरी के दिन, तो इसका एक्सपायरी थर्सडे को होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अभी जैसे इसका एक पुट ऑप्शन में मैं बताया, जैसे पुट ऑप्शन ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही काम करेगा। एक दिन हम अलग वीडियो बनाएंगे जिस पे हम कैसे पुट ऑप्शन लिया जाता है, कैसे कॉल ऑप्शन लिया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। जैसे 17,000 अभी चल रहा है, तो आपको लगता है कि 16,200 पे मार्केट जाएगा, ठीक है, तो 16,800 पे जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम ऐसे ये भी डिसाइड कर देगा। मान लीजिए 100 रुपये डिसाइड किया, अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट सीधे नीचे आ गया, आपको सीधा यहाँ 16,800 पे आ गया, तो वहाँ पे मान लीजिए 120 हो गया, 130 हो गया, यहाँ पे PE हो गया, यानी कि पुट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे 20 पॉइंट का जंप हो गया। लेकिन हुआ ये कि यहाँ से जैसे आपको लग रहा था कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन हुआ ये मार्केट 17,200 रुपये हो गया या फिर 100 रुपये हो गया। तब यहाँ पे आपका प्रीमियम जैसे 100 है तो 100 से सीधे 80 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रीमियम प्राइस घटते चला जाता है। ये प्राइस डिसाइड होता है किस पे, जो हमने बीटा डेल्टा ये सब मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर पूरी तरह से कब प्राइस घटेगा कब बढ़ाएगा पूरा का पूरा उसी के ऊपर ये डिसाइड होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। तब जब मार्केट आपको लगे, इतना बस इतना समझ लीजिए, जब आपको मार्केट लगे कि ऊपर जाने वाला है तब वहाँ पे हम कॉल ऑप्शन लेते हैं, और जब हमको लगे मार्केट नीचे जाने वाला है तब वहाँ पे हम पुट ऑप्शन लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी और बैंक निफ्टी में आपको एक लॉट लेने के लिए 25 शेयर लेना पड़ता है। बात समझ में आ गया? 25 शेयर, इतना समझ लीजिए। और जो इसमें होता है निफ्टी में, तो निफ्टी में आपका 50 शेयर होता है। और जैसे अगर रिलायंस किसी स्टॉक में लगाते तो किसी का 1 लाख से ज़्यादा होता है, किसी का 3 लाख होता है, किसी का 2 लाख होता है, तो वो बहुत अलग चीज़ है, हम उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए केवल इतना समझ लीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे मतलब समय दिया, और बाकी हम आगे के वीडियो में फिर से आपसे डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे हम कॉल और पुट ऑप्शन में कैसे आपका डेल्टा डिसाइड होता है, कब बीटा मतलब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और प्लस आपके शेयर का 1 बाय 1 शेयर का डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।